हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट टॉपर। हम लोग देख रहे थे पवन सीरीज से बाल विकास के क्वेश्चन, और इसमें हम लोगों ने 4 भाग देख लिया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 75 तक देख लिया था। आज देखते हैं भाग 5, और यहाँ ये 76 नंबर क्वेश्चन से। तो भाग 5 का पहला सवाल, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहलाता है। क्या? बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहलाता है। आनुवंशिकता, परिपक्वता, वातावरण या आत्मसातन। तो बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण क्या कहलाता है? इसी को कहते हैं आनुवंशिकता। यही आनुवंशिकता कहलाता है, यानी कि बालकों में जो पूर्वजों से गुण प्राप्त होता है वो किसके आधार पे होता है? आनुवंशिकता के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अच्छा देखिए, जो बुद्धि है, बुद्धि से संबंधित बेसिकली 2 ही 3 सिद्धांत हैं जिनको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो द्विकारक सिद्धांत की अगर बात करें तो ये दिया था स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने दिया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। अगर बहुकारक सिद्धांत की बात करें तो बहुकारक सिद्धांत दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात करें तो वो दिया था थॉर्नडाइक ने। और वहीं अगर समूह कारक सिद्धांत की बात करें तो वो दिया था थर्स्टन ने। ये 3 लोग संबंधित हैं बुद्धि के अगर बहुकारक सिद्धांत की बात करें तो बहुकारक हैं थॉर्नडाइक महोदय। अगर द्विकारक की बात करें तो द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। और अगर समूह कारक की बात करें तो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने। अब क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हेलमार्ट, वेबर, थर्स्टन या थॉम्सन। तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। द्विकारक की बात करें तो स्पीयरमैन ने जी फैक्टर और एस फैक्टर दिया था। और अगर बहुकारक सिद्धांत की बात करें तो बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? बुद्धि का मापन जो परीक्षण करता है वो बताना है। CAT, TAT, MAT या भाटिया बैटरी। तो बुद्धि के मापन से जो संबंधित परीक्षण वो कौन सा है? भाटिया बैटरी परीक्षण। TAT परीक्षण किसके मापन से संबंधित है? तो ये व्यक्तित्व के मापन से संबंधित परीक्षण है। कौन सा? TAT। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? यानी कि जो बालक के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, उसमें इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो बालक के संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी वो बताना है। 5, 4, 3 या 6। तो कितनी बताई थी इन्होंने? 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी थी? संवेगी गामक अवस्था जो 0 से 2 साल था, और पूर्व या प्राक संक्रिय अवस्था 3 से 7 साल, मूर्त संक्रिय अवस्था 8 से 11 साल, और औपचारिक संक्रिय अवस्था 12 से 15 साल। इस तरीके से इन्होंने 4 भागों में बांटा था बालक के संज्ञानात्मक विकास को। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। फिर ये क्वेश्चन है कि कितनी अवस्थाओं में बांटा था? 4। कौन कौन सी थी? तो संवेगी कामक अवस्था, पूर्व या प्राक संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था और औपचारिक संक्रिय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मानवीय जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार की प्रस्तुति करता है उसे क्या कहते हैं? वह मानवीय गुण या वह मानवीय गति। ठीक। अभिसरण, कल्पना, सृजनात्मकता या तर्क। तो अगर आप न्यू चीज़ का इन्वेंशन कर रहे हो, किसी नवीन विचार या नवीन रचना को दे रहे हो, तो वो क्या है? क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार, क्या? व्यक्ति का जो संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है व्यक्तित्व, रुचि, प्रेरणा या कल्पना। तो व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार या प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? पर्सनालिटी, व्यक्तित्व।
वो सही आंसर व्यक्तित्व हो जाएगा। टीएटी क्या है? टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? सी कोड एवं बैकमैन ने, थर्स्टन ने, हरमन रोसार्क ने या मरे एवं मार्गन ने? तो देखिए, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किया था मरे एवं मार्गन ने। इस परीक्षण में 31 कार्ड होते हैं। कितने? 31 कार्ड होते हैं और इन्हीं की सहायता से परीक्षण किया जाता है, जिसमें 30 सफ़ेद रंग के होते हैं, एक काले रंग का होता है। अगर एज ग्रुप की बात करें तो 15 से 35 साल के एज ग्रुप पे ये परीक्षण किया जाता है, टीएटी परीक्षण। ठीक, तो जो टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण है इसका निर्माण मरे एवं मार्गन महोदय ने किया। टीएटी परीक्षण में परीक्षण के लिए कार्डों का प्रयोग किया जाता है। टोटल 31 कार्ड होते हैं, 30 सफ़ेद रंग के होते हैं और एक काले रंग का कार्ड होता है। और किस उम्र से किस उम्र तक के व्यक्तियों पे परीक्षण किया जा सकता है? तो 15 से 35 साल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण क्या? अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन है वो कहलाता है प्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम या संवेदना। क्या कहते हैं उसको? तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बालक के कोष एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है, क्या कहते हैं उसको? बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है परिपक्वता, अभिसरण, समंजन या प्रत्यक्षण। तो उसको क्या कहते हैं? परिपक्वता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार्नडाइक ने सीखने के मुख्य कितने सिद्धांत दिए थे? थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? 5, 3, 4 या 6? तो मुख्य कितने सिद्धांत दिए सीखने के थार्नडाइक ने? 3। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो थार्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम कितने दिए थे? 3 दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? यानी कि जो पावलोव महोदय हैं उन्होंने जो सीखने का अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसके लिए उन्होंने प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली, बनमानुष, कुत्ता या मेढक? तो पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? थार्नडाइक ने जो अपना सीखने का सिद्धांत दिया था उसका प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था? कुत्ता, तोता, मनुष्य या बिल्ली? तो थार्नडाइक ने प्रयोग किया था किस पे? बिल्ली पे। बिल्ली पे प्रयोग किया था थार्नडाइक ने, कुत्ते पे प्रयोग किया था कोहलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और वैयक्तिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है समंजन, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसातन या प्रकीर्णन? तो इसको क्या कहते हैं? यानी कि व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है वो मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मानसिक स्वास्थ्य। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं ये आपको बताना है। तो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं 3। कौन कौन सी? शैशवावस्था, जन्म से 5 साल, बाल्यावस्था 6 से 11 साल और किशोरावस्था 12 से 18 साल। ये 3 अवस्थाएं होती हैं बाल विकास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। क्या है? बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि में, बाल शिक्षा की दृष्टि में, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि में या बाल समायोजन की दृष्टि में? तो देखिए, जो बाल विकास का सर्वाधिक महत्व है वो दोनों में, यानी बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि दोनों में ही इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, किशोरावस्था बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। स्टेटमेंट है आपके सामने कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है?
किलपैट्रिक का, स्टैनले हॉल का, टीपी नन का या वाटसन का? तो ये कथन किसका है? स्टैनले हॉल का। स्टैनले हॉल महोदय ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। उन्होंने ये भी कहा था कि किशोरावस्था जो है उथल पुथल की अवस्था है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है ये बताना है। C.H. हल, पावलोव, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये था थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है ये बताना है। माध्यमान, माध्यक, प्रसार या बहुलक? तो देखिए माध्यमान, माध्यांक और बहुलक ये केंद्रीय प्रसार के मापक हैं, जबकि ये प्रसार जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक माध्यमान, माध्यांक और बहुलक हैं, लेकिन प्रसार जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति कहलाता है। यह कथन किसका है? रास का, वुडवर्थ का, रायबर्न का या स्किनर का? तो ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है। वुडवर्थ महोदय ने कहा था कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग किया जाता है? 0 से 5 साल, 3 से 11 साल, 11 से 13 साल या 11 से 15 साल? तो जो CAT परीक्षण होता है वो 3 से 11 साल के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। वहीं एक परीक्षण पढ़े थे TAT परीक्षण, ये 15 से 35 साल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग का प्रकार नहीं है ये बताना कि कौन सा संवेग नहीं है? क्रोध, भय, ध्यान और प्रेम? तो क्रोध, भय और प्रेम तो संवेग है, लेकिन ध्यान संवेग का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि बतानी है। 80 से 90, 100 से 110 से 120, 140 से अधिक या 100 से 120? तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। और जो बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है, बुद्धि लब्धि का फार्मूला वो होता है मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100, यानी कि जो बालक की मानसिक आय है, आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, यानी पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्थितियां हैं? 2, 4, 6 या 3? तो पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। संवेगी कामक अवस्था 0 से 2 साल, पूर्व या प्राक संक्रिय अवस्था 3 से 7 साल, मूर्त संक्रिय अवस्था 8 से 11 साल और औपचारिक संक्रिय अवस्था 12 से 15 साल। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पियाजे ने 4 अवस्थाओं की बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व, एक स्टेटमेंट है आपके सामने कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इनकी विशेषताओं का योग का उल्लेख करता है। यह कथन किसका है? मन का है, बिग एवं हंट का है, वारेन का है, रैक्स का है? तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और उनकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। यह कथन बिंग एवं हंट महोदय का है। बिंग एवं हंट ने कहा था कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर, क्या मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा दोनों का मिश्रित उभयोमुखी, अ एवं ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वो कैसा है?
अ एवं ब दोनों, यानी कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक, तो ये हो गया आज का क्वेश्चन एंड आंसर। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।